Hello everyone, I am Bapu sir. I welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I will discuss about function of vagina and external genitalia. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेजाइना के यानी यौनी के क्या कार्य होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा क्या होता है। ये दो टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेजाइना से रिलेटेड एक टर्म जो प्रीवियस लेक्चर में पिछले लेक्चर में छूट गया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वो लेक्चर हम शो कर रहे हैं। तो वेजाइना फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब होता है हिंदी में मैथुन अंग होता है। यानी कि स्त्री की अगर बात करें तो वेजिना कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में रहता है, मैथुन अंग के रूप में रहता है। अब रही बात कि मैथुन अंग क्या है, तो मैथुन अंग एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट संरचना होता है जिसके बहुत सारे कार्य होते हैं। तो मैथुन अंग का, मैथुन का अर्थ ये होता है कि जब फीमेल और मेल, स्त्री और पुरुष, जब फीमेल और मेल यानी स्त्री और पुरुष का शरीर एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आना ही कहलाता है मैथुन अंग। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जब स्त्री और पुरुष के प्रजनन अंग एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो इस क्रिया को बोलते हैं मैथुन। क्या बोलते हैं? मैथुन। और जो अंग मैथुन में भाग लेता है उसे बोलते हैं मैथुन अंग। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि फीमेल के लिए मैथुन अंग होगा वेजिना और पुरुष के लिए क्या होगा, ये तो जानने की इच्छा होगा। तो पुरुष के लिए जो मैथुन अंग होता है वो पेनिस होता है, जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी देखना है कि इम्पोर्टेंट लेक्चर में कि वेजाइना फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ओके। दूसरी बात, फंक्शन, वेजाइना के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो हमें देखना है कि इसके दो फंक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपको दो ही याद करना है और एग्जाम में जब आए तो यही दो को लिखना है। तो मासिक रक्त के स्राव में, यानी मासिक रक्त जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड, अंग्रेजी में आप इसे लिख सकते हैं समझने के लिए मेंस्ट्रुअल ब्लड, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के बॉडी में रिलीज स्टार्ट होता है तो ब्लड क्या करता है, फॉलो होता है। तो ब्लड जो फॉलो होता है तो वो किस रास्ते से, वेजिना के रास्ते से। तो इसीलिए वेजिना का काम हुआ मासिक रक्त को बाहर निकालने का काम करेगा, पहला। दूसरा, प्रसव के समय, प्रसव यानी जिसको आप बोलते हैं डिलीवरी या पार्चुरेशन, अंग्रेजी में डिलीवरी या पार्चुरेशन, या इसको कहा जाता है बर्थ। तो कोई भी महिला जन्म के समय किसी भी शिशु को जन्म जब देती है तो वो शिशु क्या करता है, वेजिना के रास्ते ही बाहर निकलता है। तो शिशु का जन्म होना ही कहलाता है प्रसव। और इस क्रिया में जो भाग लेता है उसको बोलते हैं वेजाइना। तो कह सकते हैं दूसरा फंक्शन हो गया प्रसव के समय। ओके। दूसरा टॉपिक हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो डील करने वाले हैं वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा। आपको पता होगा कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य जनांग, और इसी का दूसरा नाम होता है वल्वा। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्त्री का पांचवा यानी कि फीमेल का पांचवा प्रजनन अंग है जो सहायक होता है। सहायक यानी कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा रिप्रोडक्शन में, वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली, हिंदी में बोला जाए तो अप्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है कि ये प्रजनन में भाग लेता है। क्या, बाह्य जनांग, क्या बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक दूसरा नाम होता है जिसको कहते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं इसको, वल्वा। तो आप इसको ध्यान से याद रखना है। अब कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के जितने भी डायग्राम हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की क्या परिभाषा होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, इन सभी को नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे। आज केवल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम बना करके आपको ये शो करेंगे कि इसमें कितने भाग होते हैं और कौन कौन कहाँ है, और किसी भी फीमेल के बॉडी को
जब फीमेल का बॉडी नेकेड हो तो उस फीमेल के बॉडी को जब देखिएगा तो उसके बाहर ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखता है वो है एक्सटर्नल जेनिटलिया। या ऐसा बोला जाए कि फीमेल के शरीर के बाहर पाए जाने वाले जो प्रजनन अंग हैं उसी को बोलते हैं बाह्य जननांग। या ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति फीमेल के बॉडी के बाहर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको दिखता है वो पूरा ऑर्गन कहलाता है बाह्य जननांग। और उसके अंदर में क्या होते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जिसको कहते हैं आंतरिक अंग, और ये हो गया बाह्य जननांग यानी बाहरी अंग। ओके, तो कहते हैं क्या इसके बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे आपका मॉन्स पुबिस हो गया, फिर लेबिया माइनोरा हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, वेस्टिब्यूल्स हो गया, वेजाइनल ऑरिफिस, इरेथ्रल ओपनिंग और फॉरकिटी। जितने भी टिक आउट किए हैं यही सब केवल बाह्य जननांग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इन सारे पार्ट को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफिनेशन के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज केवल डायग्राम इसको अच्छी तरह से समझना है। तो कहते हैं क्या, सबसे ऊपर हम देखते हैं मॉन्स पुबिस को लेके चलते हैं। मॉन्स पुबिस की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या करता है कि फैट होता है, यहाँ पर फैट का लेयर होता है। फैट यानी जिसको बोलते हैं वसा का स्तर, फैट स्तर यानी कि वसा का स्तर। एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपका कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बाह्य जननांग के किस भाग पर सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है, तो आप बोलिएगा मॉन्स पुबिक। फिर से रिपीट कर देते हैं, बाह्य जननांग के किस भाग पर सबसे ज्यादा वसा यानी कि फैट पाया जाता है, तो बोलिएगा मॉन्स पुबिस। यहाँ लिख भी दिए हैं फैट लेयर में। फैट लेयर ज्यादा कहाँ मिलेगा, पुबिक मॉन्स पुबिस में। मॉन्स पुबिस का दूसरा नाम होता है वेनेरिज, VENERIS, वेनेरिज इसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, फैट लेयर पाया जाता है। अब पूछेगा कि मॉन्स पुबिस का पोजीशन क्या है, तो जहां पर पुबिक हेयर निकले होते हैं यानी कि फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया को जब आप देखते हैं तो जहां से इसका पुबिक हेयर यानी कि रोम केस निकला हुआ रहता है उसी जगह के थोड़ा सा नीचे देखते हैं हल्का सा स्पंजी और काफी मुलायम लगता है, गुद्देदार, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉन्स पुबिस कहा जाता है। तो ये पुबिक हेयर हो गया और ये मॉन्स पुबिस हो गया। मॉन्स पुबिस में क्या होते हैं, फैट का लेयर होता है। अब हम चर्चा करेंगे क्लाइटोरिस के बारे में। क्लाइटोरिस क्या होती है, तो कहते हैं कि ये मॉन्स पुबिस की तरह ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया का यानी बाह्य जननांग का, जो सबसे ऊपर होता है इस तरह से गोलाकार बेलनाकार स्ट्रक्चर में। ये गोलाकार और क्या है बेलना, ये गोलाकार और क्या है बेलनाकार स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, जिसको हम मार्कर से देखिए ओवरलैप करते हैं, आप समझ जाइएगा। ये पूरा क्या है, क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस के से रिलेटेड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आता है कि बाह्य जननांग का कौन सा भाग पुरुष के पेनिस के समजात या समरूप होता है, तो आप कहिएगा किसको, क्लाइटोरिस को। तो लिखेंगे पेनिस, यहां लिखेंगे होमोलोगस टू द पेनिस, यानी कि पुरुष के शिश्न, पुरुष का जो शिश्न होता है, पुरुष का जो शिश्न होता है उसी शिश्न के जैसा क्लाइटोरिस दिखाई देता है। पुरुष का जो शिश्न होता है उसी के जैसा क्लाइटोरिस दिखाई देता है, इसीलिए हम क्लाइटोरिस को कहेंगे होमोलोगस टू द पेनिस। तो ऑब्जेक्टिव एक नोट कीजिएगा यहाँ से, एक यहाँ से, कि फैट लेयर कहाँ मिलेगा, मॉन्स पुबिस में, और क्लाइटोरिस किसके समजात है, तो पेनिस के समजात है, या पेनिस किसके समजात है, फीमेल के शरीर से, तो क्लाइटोरिस के समजात है। तो इस तरह से आप ध्यान से नोट कीजिएगा। दूसरी बात, तो आपने क्लाइटोरिस के बारे में जाना। अब रही बात कि सर क्लाइटोरिस का फंक्शन क्या होता है, तो जब ये लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा जो देख रहे हैं, ये मोटी परत जो दूगो दिखाई दे, ब्लू कलर का है और फिर ब्लैक कलर का, बीच में येलो जो बनाए हैं, ये पूरा येलो कलर का और ये ब्लू कलर का, इसी दोनों को हम लोग बोलते हैं मास्कुलर लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया,
मास्कुलर लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मास्कुलर लिप्स लाइक स्ट्रक्चर जो आप दिखाई दे रहा है, मास्कुलर लिप्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इसी को ढकने में, इसी को ओपन करने में, क्लोज कर खुलने और बंद होने में क्लाइटोरिस का क्या होता है, मदद करता है। किसको, बाह्य जननांग को। ओके, तो क्लाइटोरिस हो गया क्लियर। अब दूसरी बात हम जानेंगे लेबिया माइनोरा। अब दूसरी बात हम जानेंगे कि लेबिया माइनोरा क्या होता है और लेबिया मेजोरा क्या होता है। तो कहते हैं कि लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा ये दो क्या है, एक मास्कुलर लिप्स, जिसे मान लिया जाए, आप यहाँ देख लीजिए, मेरे हाथ को देखिएगा कि ये मान लिया जाए बाह्य जननांग है, बंद है। फीमेल का ये बाह्य जननांग क्या है, बंद है। ठीक है, ओके, बंद है। अब देखिए ये खुल रहा, खुल रहा, खुल रहा, फिर देखिए बंद हो गया। ये खुल रहा, फिर देखिए क्या हुआ, बंद हो गया। तो कहते हैं क्या, ये इधर वाले को कहते हैं लेबिया मेजोरा, इधर वाले को कहते हैं ये पूरा बाहर वाला जो लेयर है, सॉरी फिर से देखिएगा, ये बाह्य जननांग है। इसको देखिए बंद है, अभी क्लोज है, फिर इसको ओपन करते हैं, ओपन हो गया। ओके, तो बाहर वाला जो लेयर, आप बाहर वाला जो लेयर देख रहे हैं वो लेबिया मेजोरा है, जो काफी मोटा होता है। अब भीतर वाला जो अस्तर है दोनों साइड में, उसको कहते हैं लेबिया माइनोरा, जो काफी पतला होता है। ओके, तो आप क्या कहिएगा कि ये दो मांसल होठ यानी मास्कुलर लिप्स, जिस तरह हमारा लिप्स है इस तरह से भी समझिएगा, ये लिप्स हो गया, दोनों देखिए बंद है, ओपन, ओपन हो रहा। तो जिस तरह से ये मास्कुलर लिप्स है, उसी तरह से ये मास्कुलर लिप्स की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा हो गया लेबिया माइनोरा, सॉरी इसको अंदर से कवर करेंगे, ये येलो कलर का जो पूरा दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर, जिसको हम कवर कर रहे हैं, ये हो गया लेबिया क्या चीज, माइनोरा। और ये बाहर वाला जो कवर कर रहे हैं, ये पूरा बाहर वाला देख लीजिए, बाहर वाला जो कवर कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। तो ये लेबिया मेजोरा हो गया और लेबिया माइनोरा हो गया। लेबिया मेजोरा क्या करता है, मोटा होता है, मेजोरा का मतलब मोटा और माइनोरा का मतलब पतला। दूसरी बात हो गई क्लियर। अब रही बात कि लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा का काम क्या है, तो ये अंदर वाले ऑर्गन को ढकने में और खोलने में क्या करता है, मदद करता है। कैसा होता है, तो मास्कुलर लिप्स यानी कि होठ, मांसल होठ की तरह दिखाई देता है। दूसरी बात सबसे बड़ा क्या है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेबिया माइनोरा पर कोई हेयर होता है या नहीं, हेयर यानी कि बाल होता है कि नहीं, तो बोलिएगा नहीं ये हेयरलेस होता है। लेबिया माइनोरा पर कोई भी हेयर यानी रोम निकला हुआ नहीं होता है, बल्कि लेबिया मेजोरा पर हेयर होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हेयरी और इसे बोलते हैं हेयरलेस। तो आपको ध्यान से नोट करना है कि ये हेयरलेस है और ये क्या है, हेयरी है। हेयरी जो है यानी रोम युक्त, हिंदी में रोम युक्त, केस युक्त, क्या है केस युक्त, लेबिया मेजोरा, क्या केस युक्त नहीं है तो लेबिया माइनोरा। ओके, अब सबसे बड़ी बात आपको ये जानना है कि ये यूरेथ्रल क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है और वेजाइनल ओरिफिस क्या है, ये दो सबसे बड़ी बात ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरेथ्रल ओपनिंग और ये वेजाइनल ओपनिंग ये दोनों रिलेटेड है किससे, वेस्टिब्यूल से, वेस्टिब्यूल से। तो कहते हैं वेस्टिब्यूल्स एक तार की तरह, एक लाइन की तरह, एक धागा की तरह लचीला स्ट्रक्चर होता है, जो उसके मसल्स पर इस तरह से लिपटा हुआ रहता है, उस तरह से उस पर अस्तरित रहता है। तो इसके छोटे से छिद्र जो सबसे ऊपर होते हैं उसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, और नीचे जो सबसे बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। तो कहते हैं क्या, वेजाइनल ओरिफिस क्या करता है कि पेनिस को अंदर जाने एंट्री यानी पेनिस को एंट्री करवाता है। जब भी कोई पुरुष स्त्री के साथ कोपुलेशन करेगा तो अपना पेनिस क्या करेगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया के किस भाग से अंदर करेगा, तो वेजाइनल ओरिफिस से करेगा। इसी का दूसरा नाम वेजाइनल ओपनिंग भी होता है। तो आपको ध्यान देना है ओनली वेजाइनल ओरिफिस, है ना। तो वेजाइनल ओरिफिस के द्वारा ही क्या करता है, पेनिस एंट्री होता है। कहाँ एंट्री होता है पेनिस, तो पेनिस एंट्री जो होता है वेजाइनल ओपनिंग में कहाँ पर एंट्री होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, तो वेजाइनल ओरिफिस का काम हो गया पेनिस का एंट्री करवाना फीमेल के बॉडी में कोपुलेशन के टाइम। दूसरी बात, यूरेथ्रल ओपनिंग का मतलब क्या होता है, इससे मूत्र यानी कि यूरिन स्राव होता है। इससे क्या करता है, यूरिन बाहर निकलता है। तो इससे यूरिन बाहर निकलता है और ये क्या करता है कि पेनिस को अंदर जाने से रोकता है, अब ये अंदर जाने देता है। अब सबसे बड़ी बात ये है आपको जानना होगा। ओके, कहते हैं क्या, वेजिनल और ओरिफिस का काम है मैथुन क्रिया में भाग लेना। यूरेथ्रल ओपनिंग का काम है मूत्र को स्रावित करना या बाहर करना, विसर्जित करना। ओके,
और इन दोनों छिद्र के बीच में जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है उसी को बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। ओके, अब दूसरी बात ये जानना है कि फोरकिटी क्या होता है। फोरकिटी तो कहते हैं कि फोरकिटी क्या है कि ये एक प्रकार का रेड कलर का होता है। ये रेड कलर का फोल्डेड का मतलब आप ऐसे समझिएगा, जिस तरह से आप गेहूं देखते हैं तो गेहूं के दाना को आप देखिएगा कि पीछे से पूरा कवर रहता है और बीच में कटा हुआ रहता है, इस तरह से रहता है। ओके, बस इसी तरह से ये रेड कलर का होता है फोरकिटी, और सबसे नीचे होता है। और नीचे इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, जब जैसे क्लाइटोरिस के बारे में अभी बताया है कि लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा जब इसके ऑर्गन को, इसके प्रजनन को ढकता है तो उस समय ये लॉक कर देता है। ये क्लाइटोरिस क्या करता है, ऊपर से लॉक कर देता है, तो नीचे से लॉक कौन करेगा, फोरकिटी। तो फोरकिटी एंड क्लाइटोरिस इट इज ए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर विच लोकेटेड एट द upper part of external genitalia and lower part of external genitalia। अपर पार्ट पर क्लाइटोरिस है, लोअर पार्ट पर क्या है, फोरकिटी, यानी ऊपर क्लाइटोरिस नीचे फोरकिटी। इन दोनों का क्या काम होता है, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा को कवर करना या क्लोज करने में मदद करना। ओके, दूसरी बात, अब कहते हैं कि फोरकिटी और मलद्वार के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है पेरिनियम। क्या होता है, पेरिनियम, यानी एनस और फोरकिटी, मलद्वार और फोरकिटी के बीच में एक लाइन होता है, जिस तरह वेस्टिब्यूल है उसी तरह का लाइन होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिनियम। ओके, दूसरी बात, अब कहते हैं क्या कि सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है ये तो एनस हो गया, जिससे क्या करता है, मल बाहर निकलता है। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का कोई पार्ट नहीं है। ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें केवल आपको दिखाया गया है पोजीशन के आधार पर। ओके, अब सबसे बड़ी बात आपको ये जानना होगा कि आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, एक क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है और एक मेम्ब्रेन होता है। वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर एक पतला सा झिल्ली पाया जाता है जिसका नाम है हाइमन। जिसका क्या नाम है, हाइमन। तो आपको ध्यान देना होगा कि वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर हाइमन एक पतली झिल्ली के रूप में रहता है, और ये हाइमन की उपस्थिति किसी भी स्त्री में वर्जिनिटी को दर्शाता है। वर्जिनिटी का मतलब कुमारीपन। यदि कोई स्त्री कुंवारी है यानी वर्जिन है, कुंवारी है या नहीं है, ये देख करके पता लगाया जा सकता है। लेकिन आज के इस मॉडर्न एज में, फैशन के दौर में, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा लड़की वर्जिन है या नहीं है, क्योंकि आज हाइमन जो है वो कम उम्र में ही या वर्जिनिटी में ही वो क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करने से होता है, फर्स्ट टाइम एमसी होने से, या फर्स्ट टाइम कोपुलेशन करने से, या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, या हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी करने से, साइकिल चलाने से, स्विमिंग करने से, जंपिंग करने से, ये सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं इन सभी से ये हाइमन क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। तो हाइमन ब्रेक होने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फिर दोबारा बनता नहीं है। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो वेजाइनल ओरिफिस के अंदर में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे ओवरी है, यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है, इन सभी को कीटाणु से, रोगाणु से संक्रमण ना हो, इसीलिए बाहर से क्या करता है, ढकता है। कौन, हाइमन। तो हाइमन क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, जो विषाणु रोगाणु को अंदर जाने से रोकता है। किसी प्रकार का माइक्रोबियल इन्फेक्शन फीमेल के अंदर वाले ऑर्गन में ना हो, इसीलिए बाहर से इसको कवर करता है। जैसे ही स्त्री का उम्र 12 से 13 वर्ष आ जाता है तो ये अपने आप क्या करता है, नेचुरली ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो होते हैं, फिर वो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में बिजी हो जाती है। तो इसी तरह से एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो डायग्राम है ये केवल आपको आज इस लेक्चर के थ्रू बताया गया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के जितने भी पार्ट है उसका डेफिनेशन और उसका फंक्शन। ओके, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो कृपया जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे वीडियो मैं आपके लिए डेली एक नए वीडियो लेकर के आऊँगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज से आपको बताएंगे, और इसीलिए सब्सक्राइब करते रहिए तो हमारा हौसला बढ़ा रहेगा।
और एक से एक नए जानकारी आपको चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से देते रहेंगे। तो थैंक यू एंड वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।